नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू और कश्मीर में अब प्री मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम के बिगड़े मिजाज से जहां जम्मू सूबे में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं कश्मीर में भी लोगों को जून महीने में ही ठंडक का एहसास होने लगा है। जम्मू के साथ साथ संभाग के कई जिलों में आज बारिश ने चारों ओर जलथल करके रख दिया और मौसम विभाग की माने तो मौसम में कल दोपहर के बाद ही सुधार होने की उम्मीद है। जम्मू में बारिश से लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और खासतौर पर रोज सुबह अपने अपने काम पर निकलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत गर्मी थी, बारिश से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब अच्छी राहत मिली है गर्मी से। पर फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, वेजिटेबल्स उगेंगी, सामान सारा कुछ। वैसे भी खेत ख़राब हो रहे थे, बहुत सारी सब्जियां ख़राब हो रही थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, तो अभी सब ठीक रहेगा। हाँ, बहुत फ़ायदा होगा, क्यों नहीं फ़ायदा होगा। वैसे भी बारिश बहुत कम थी तो खेती भी बहुत कम हो रही थी ऑब्वियसली, तो बहुत हेल्प होगी उनको क्योंकि बारिश होगी। अब हमें बहुत राहत मिली है। हम गर्मी में 3-4 दिन हो गए आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब बारिश हुई है, बहुत राहत मिली है। हमको नहीं भीख मांगे, हमको उधमपुर के डंडियाल इलाके में स्थापित भूकंप विज्ञान केंद्र ने आज से कामकाज करना शुरू कर दिया। इस केंद्र का उद्घाटन पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जो जमीन के नीचे होने वाली गतिविधि यानी भूकंप आदि की सूचना समय पर देने में बेहद कारगर साबित होगा। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में स्थापित ये तीसरा भूकंप विज्ञान केंद्र है। ये केंद्र विद्यार्थियों के साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए भी बेहद कारगर साबित होगा। यहाँ स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो एक्टिविटी होती है, जिसका कहीं ना कहीं भूकंप के साथ ताल्लुक रहता है, उसे समय पर डिटेक्ट करना और उसकी सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी, जो सबसे आधुनिक और संवेदनशील सेंसिटिव यंत्र है। क्योंकि इस रेंज में सिस्मिक फॉल्ट्स भी पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी और उधमपुर में भी। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि उत्तर भारत में कुछ एक ऐसे स्थान हैं जहां पर इसको स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर में तीसरा स्थान है और पूरे देश भर में लगभग 152 में से एक उधमपुर भी उस नक्शे पर शामिल हो गया। और ये अब मेरा ये आग्रह रहेगा कि इसकी जो उपयोगिता है उसके साथ साथ इसके पीछे की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको समझने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी भी आए, छात्र भी आए, क्योंकि इससे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बहुत से आइडियाज मिलते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह का स्थान किसी और स्थान पर भी लग सकता था, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी हिमालय इलाके में, लेकिन इस विभाग ने उधमपुर का चयन किया है और मुझे लगता है कि उधमपुर के लिए विशेष एक तोहफा भी है मोदी जी। मेडिकल सीटों के लिए ऑल इंडिया कोटा की पॉलिसी विवादों में घिर गई है। इस पॉलिसी के विरोध में जम्मू के जीएमसी के छात्रों ने आज प्रदर्शन कर सीटें बढ़ने तक ऑल इंडिया कोटा की इस पॉलिसी को रद्द करने की मांग की। इस पूरे मामले पर क्या कहना है छात्रों का, आइए आपको बताते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 543 अभी सीट्स है। अगर ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे अप्लाई होता है तो हमारे पास जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर की 50% सीट्स जो होंगी वो बाहर चली जाएंगी और वो पूल हो जाएंगी। और स्कीम्स में क्या होगा, स्कीम्स में 100% सीट्स हमारी जो बाहर चली जाएंगी, बाहर के कोटा में। ऑलरेडी हमारे पास जो सीट्स हैं वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो वी आर रिक्वेस्टिंग आवर अथॉरिटीज कि जब तक सीट्स नहीं बढ़ती जो नए कॉलेज खुले मेडिकल कॉलेज में, तब तक के लिए AIQ को डेफर किया जाए। दिस इज आवर वेरी बेसिक राइट। हर एक डॉक्टर का एक राइट है कि वो अपनी स्पेशलाइजेशन अपनी चॉइस की फील्ड में कर पाए। इट्स नॉट अबाउट कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो हमें 3000
बच्चों के लिए 80 सीटें दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट अवर वेरी बेसिक राइट, जो हमारा बहुत बेसिक राइट है कि हर एक बच्चे को, हर एक डॉक्टर को हक है कि वो स्पेशलाइजेशन कर सके। जबकि हमारे पास सीट्स यहाँ पे 3000 बच्चों के लिए सिर्फ 80 सीट्स हैं। इट्स नॉट जस्टिस टू अस। ऑलरेडी इतनी कम सीट्स होने के बावजूद वो अब डिमांड करें कि ऑल इंडिया कोटा में पूल करेंगे। इससे ज्यादा इनजस्टिस डॉक्टर्स के साथ और नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए सब पॉलिटिशियंस की मिन्नतें करते हुए कि प्लीज हमारी बात सुने, हमारी बात पे ध्यान दें, हमारा बेसिक राइट है, बट नोबडी इज लिसनिंग टू अस। हमें आज मजबूरन, वी आर कॉल्ड द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, लेकिन आज हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है। पंजीकरण न होने के विरोध में मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में फार्मेसी एक्ट लागू होने के कारण उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बेरोजगारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जब से इंडियन 370 एब्रोगेट हुआ और 300 इंडियन फार्मेसी एक्ट जम्मू कश्मीर में आया, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर का मेडिकल असिस्टेंट यूथ जो है वो फाल ही नहीं कर रहा है। उस वजह से हमारे 3 साल हो गए हमारे बच्चों को दर दर घूमते हुए। कभी हम सेक्रेटरीट में जाते हैं, कभी हम जेके फार्मेसी से, कभी गवर्नमेंट के पास। हमें कहीं से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से नहीं आ रहा है आज तक। हमारे बच्चों को 3 साल हो गए, जैसे माननीय मोदी साहब कहते हैं जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना है, कंधे से कंधा मिलाकर। हमारे बच्चों को तो अनएम्प्लॉयड कर दिया। उनको जो डिग्रियाँ थी उनको लाइसेंस लेके जो बच्चों ने किया वो उनको ही अनवैलिड कर दिया कि आपको नहीं मिलेगा। मेरी जो हमारे प्रधानमंत्री साहब और एलजी मनोज सिन्हा जी से यही डिमांड रहेगी कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को ये लाइसेंस इशू किया जाए, इसकी रजिस्ट्रेशन दी जाए। ये ना हो कि हमारा सब्र का बांध टूट जाए और हम लोग सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाए। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत नियुक्त किए गए आरक्षित वर्ग के सरकारी मुलाजमों ने आज भी भारी बारिश के बीच प्रदर्शन कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि वो लगातार 3 हफ्तों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। उनके लिए जब तक ठोस ट्रांसफर पॉलिसी वजूद में नहीं लाई जाती, तब तक वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन जो है शायद हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रहा है। हमने धूप में भी यहाँ रहे, आज बारिश हो रही तब भी हम यहाँ पर हैं। प्रशासन हमारे हौसले को डगमगा नहीं सकता है। हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारी जायज़ मांगों के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। हमने आस्ते से ट्रांसफर पॉलिसी की बात की है और जब तक हमारे लिए कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जो तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट मुलाजमों को मंजूर हो, सरकार उसका ऐलान नहीं करती है, ये धरना जारी रहेगा। और मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप हमें टेंट लगाने की इजाज़त ना दें, लेकिन एक कर्मचारी जो है वो अपने हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा और तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार एक कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी लेकर हमारे पास नहीं आते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारा हौसला बुलंद है, ये प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे धूप हो, छांव हो, बारिश हो, हम यहाँ डटे हुए हैं और ये तब तक मुलाजिम यहीं पर रहेंगे जब तक सरकार इस बात का संज्ञान नहीं लेती है। कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट आतंकवादियों के लिए एक काल बन रहा है। कश्मीर में शुरू की गई टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इस अभियान में तेजी लाई और यही वजह है कि अब आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में ही सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में 11 आतंकवादियों को मार गिराया है और इन 10 में से 4 आतंकियों का सफाया आज सोपोर और पुलवामा में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में किया गया। पुलिस के मुताबिक सोपोर में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलवामा में मारे गए 2 आतंकियों में से एक आतंकी माजिद नजीर था, जिसने पंपोर में पुलिस सब इंस्पेक्टर फारूक मीर की हत्या की थी। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक के सफाये का अभियान तेज कर दिया है। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे देश में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने योगासन कर योग की ताकत का प्रदर्शन करने के साथ साथ योग के जरिए स्वास्थ्य जीवन का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर में योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष तौर पर शामिल होकर जहां योगासन किए, वहीं अपने संबोधन में
स्वस्थ रहने के लिए सदियों पुरानी योग की पद्धति का भी उल्लेख किया। उपराज्यपाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश की 75 प्रतिष्ठित जगहों पर योग का आयोजन हुआ है और जम्मू कश्मीर के लिए ये गर्व की बात है कि इन 75 जगहों में से 25% हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों यानी डल झील के किनारे, मारतंड मंदिर और जम्मू में सुचेतगढ़ को योग दिवस के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, पूंजी, संपूर्ण विश्व एवं मानवता का कल्याण कर रही है। फिर दोनों टांगों को ऊपर नीचे करें, इससे एक काफी मुफीद जाए अपनी इस वर्ष मानवता के लिए योग थीम पर पूरे देश में और मैं कहूं कि विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और हम सबके सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 75 आइकॉनिक स्थानों पर योग का आयोजन हो रहा है। वैसे तो पंचायतों से लेकर के मुझे लगता है कि हर विद्यालय में अनेक स्थानों पर योग हो रहा है, लेकिन आजादी के अमृत काल में, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 आइकॉनिक स्थानों को भारत सरकार ने चिन्हित किया और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उसमें 25% हिस्सा हमारा है। माने 3 आइकॉनिक स्थान जम्मू कश्मीर के हैं। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं डल के किनारे, ये पहला स्थान है, दूसरा मारतंड मंदिर है और तीसरा जम्मू में सुचेतगढ़ है। भारतवर्ष की प्रचुर सांस्कृतिक पूंजी में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मित्रों, योग सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की यह सांस्कृतिक पूंजी संपूर्ण विश्व एवं मानवता का कल्याण कर रही है। योग का अर्थ है एकता, एकजुटता, यानी मन को शरीर से जोड़ना, इंसान को स्वास्थ्य से जोड़ना। योग के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को शांति, सद्भाव एवं परस्पर प्रेम का संदेश दिया जा रहा है और लोगों के निरोग जीवन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए योग ने 2 महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, अब यानी वर्तमान एवं अनुशासन, नाउ एंड डिसिप्लिन। योग दिवस के लिए चिन्हित किए गए जम्मू कश्मीर के 3 प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक सुचेतगढ़ में भी आज योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। ऑक्ट्राई पोस्ट पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों ने भी योगासन में अपना हुनर दिखाते हुए विश्व भर के लोगों को योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। और फ्लैटुलेंस को दूर करता है और पेट की चर्बी को भी कम करता है। अब हम अर्ध हलाते पैर एड़ियों को वापस। आइकॉनिक स्पॉट्स पर भारत में योग दिवस मनाया गया है। उनमें से हमें हर्ष और गर्व है कि एक स्थान जिसका चयन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ बॉर्डर पोस्ट, इसके योग दिवस के माध्यम से हमने इस तरह से अपनी सेनाओं और अपनी सेना बलों के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा भी प्रकट किया है। और साथ ही साथ कोविड के उपरांत जिस प्रकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सारे विश्व की रुचि जागी है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, ऐसे मौके पर योग के माध्यम से विश्व को जोड़ने का किस प्रकार से प्रयास किया जाए। योग फॉर ह्यूमैनिटी थीम के माध्यम से हम सब, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है, जुड़ भी जाए और बहुत सी अनेकों समस्याएं जो जिससे विश्व दो चार है उसका समाधान शायद योग के माध्यम से पैदा की गई एक नई प्रकार की एकता के द्वारा किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि आज चूँकि हम सब यहाँ एकत्रित हुए, हमारे साथ बीएसएफ के और सेना बल के जवान भी थे
और हमने एक तरह का एक संकल्प किया कि यद्यपि ये प्रतीक के रूप में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, परंतु हम सब इसको अपने जीवन में एक अभ्यास के रूप में अपनाएं। जम्मू के गांधीनगर स्थित ग्रीन बेल्ट पार्क में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योग किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा सहित अस्पताल के विभिन्न विभागों के एचओडी और उनके स्टाफ के अलावा मेडिकल छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और योग किया। उधर हरि सिंह पार्क जम्मू में भाजपा द्वारा योग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं और बच्चों ने योग कर इस विशेष दिन को मनाया। वहीं जम्मू के जनाना पार्क में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की प्रदेश सचिव रेखा महाजन सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने योगासन किए। पूरे विश्व के अंदर आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये एक मूल मंत्र पूरे विश्व को दिया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ऋषि नहीं सब ऋषि हैं। तो आज मैं देख रहा हूँ कि हर धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर योग की तरफ ही चल रहा है। जम्मू में यहाँ आज फिकी फ्लो की तरफ से ग्रीन बेल्ट पार्क में ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम है। हम स्वस्थ जीवन शैली की तरफ जा रहे हैं। भारत ने इसमें फिर से एक इनिशिएटिव लिया था 8 साल पहले और पूरे संसार में ही ये एक लहर की तरह अभी फैल भी चुका है। हर दिन हर 21 जून को ये एक बार फिर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के रूप में हम इसको एक बार नया इम्पिटस देते हैं। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर ये पारित किया गया था कि पूरे विश्व भर के अंदर योग दिवस अपनाया जाएगा। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जो किसी कारणवश थोड़ा धूमिल हो गया था, पर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से आज सैकड़ों देशों के अंदर इसको बड़े भली भांति से योग किया जा रहा है। और आज भी जितने एनजीओज हैं पूरे देश भर के अंदर 70,000 स्थानों के ऊपर योगा होगा। सेक्रेटरीट के पास यहाँ पे महिलाओं का बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया है। काफी सारी संख्या में जो है बहनें आज यहाँ पे योगा के लिए आई हैं। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि आप योग करिए, निरोग रहिए। आज का समय है, एक स्ट्रेस लेवल रहता है, कई बीमारियां रहती हैं। योग करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन तन सब स्वस्थ रहता है। उधर बड़ी ब्राह्मणा में भी योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी के ईओ योधराज सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और बच्चों ने भाग लिया। वहीं बिश्नाह में भी योग दिवस पर भारतीय योग संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों और बच्चों ने योग किया। उधर अखनूर में भी बीएसएफ की 46वीं बटालियन द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने योग आसन किए। वहीं जोड़ियां के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के स्टाफ व स्कूली छात्रों के अलावा स्थानीय लोगों ने भाग लेकर योग किया। वहीं बिश्नाह में चोरियों का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोर पुलिस की नाक तले चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में फिलहाल असफल सिद्ध हुई है। बीती रात भी चोरों ने बिश्नाह के गांव ब्राह्मणा में एक रेडीमेड की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान से सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ढाई 3 बजे गई तो सामने वाली आंटी ने आखिया कि महाराज इतने शटर खुले हम सोचा मुड़ा ना अंदर। तो मेरे बाद सामने भी आए तो 4:30 बजे हमें पता लग गया कि अंदरों पैंटा भी गेरियाँ, टोपियाँ, 50 सारी टोपियाँ, कमीजा वगैरह बूट ले गए। तो महाराज पुलिस वाले कैश हो गया वो भी ले गए। डोडा में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए हैंडपंप आज अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से ये हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों के अलावा राहगीर भी इस भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं।
कस्बे में लगे तमाम हैंडपंप के खराब होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार संबंधित विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी इन हैंडपंप की मरम्मत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह ये हैंड पंप्स की बात करें आप, तो हैंड पंप्स जगह जगह लगाए गए थे जहाँ पे पब्लिक मैक्सिमम पब्लिक का यूटिलाइजेशन हो उस चीज़ का, लेकिन आज की डेट में सब बंद पड़ा हुआ है। और डिपार्टमेंट से बात करो तो डिपार्टमेंट तो किसी की वो कहते हैं कि कान में वो जूं तक नहीं रहती है। तो हमने बार बार अपील की थी ये एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको बहुत जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए ताकि पब्लिक को फ़ायदा हो। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत होती है, पीने के पानी की ज़रूरत होती है। तो ये 3-3, 4-4 लाख एक जगह पे जो खर्च किया गया था वो ज़ाया पड़ा हुआ है, इस वक्त बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। अगर इसको रिपेयर नहीं कर पाती है गवर्नमेंट तो ये बता दे फिर हम साफ कि हमारे बस की बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में ही ऐसा ही हो रहा है कि सरकार हाथ खड़े कर रही है। तो क्या बताना चाहोगे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है? एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि ये कोई बड़ा इनको बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं चाहिए, इतना डीसी साहब अपने फंड्स में से कर सकते हैं। ये रिपेयर करवाने में कौन सा ज़्यादा पैसा लगना है। जो ये फजूल में पता नहीं कौन कौन से दिवस पे पैसा खर्च किया जा रहा है, फलानी दिवस, आज फलानी दिवस है, 365 दिन तो इनके दिवस चलते हैं। उसके बदले ये लोगों को पीने की पानी की ज़रूरत है, उसके लिए इन पंप्स को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए और डीसी साहब अपने फंड्स में से ये कर सकते हैं। सर दिक्कत तो बहुत आती है क्योंकि लोग यहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से बहुत सालों पहले ये पंप बंद है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये पंप चले ताकि लोगों को बहुत किल्लत है, यहाँ पानी की पड़ती है, यहाँ पे लोग पानी पीने आते हैं लेकिन वापस जाते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि पंप को ठीक किया जाए। भद्रवाह में सांप्रदायिक तनाव के चलते बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इंटरनेट के साथ साथ सरकार ने कल से स्कूल भी खोल दिए हैं। इंटरनेट सेवाओं को प्रशासन ने 9 जून को उस समय पूरी तरह से बंद कर दिया था जब कस्बे में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। करीब 10 दिनों के बाद माहौल में सुधार होने के बाद प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट को बहाल किया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आरसपुरा के किसानों ने सरकार से बारिश की भेंट चढ़ी फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई तो की है, लेकिन अभी कुछ किसान ऐसे हैं जिनके नुकसान की सरकार ने भरपाई नहीं की है। इन लोगों ने सरकार से जहां किसानों के मुआवजे की मांग की है, वहीं किसानों से अपनी फसलों का बीमा करवाने की भी बात कही है। फसल में ये गल कहना चाहते हैं किसान वीरां नूं कि अपनी जी फसल है वह इंश्योरेंस करा लो मेहरबानी करके। पिछे भी साड़ी फसल जी एन नाल बड़ी नुकसान हो गया ही, काफ़ी फसल जी खराब हो गई तो कुछ किसान वीरां नूं इंश्योरेंस जो पिछला मिल भी गया ही करवाया रही थे। ऐतकां हुण असीं फिर कहना चाहते हैं कि मौसम का कोई पता नहीं होंदा किस टाइम की खराबी करदा ते आप अपनी जिहड़ियां फसलों की जिन्नी भी है ना फसल वह इंश्योर कराने की कोशिश करन ताकि सरकार जी है कल एन टाइम सिर उन्होंने इंश्योरेंस जड़ा इहदा दे सके। मेहरबानी करके इहो गल कहना चाहते हैं बार बार किसान वीरां नूं कि अपनी फसल का इंश्योरेंस कराओ ताकि नुकसान तो बच जाओगे। पिछे जिहड़ा नुकसान होया कोई वीरां नूं नुकसान जिहड़ा गौरमेंट ने दे दिता ही। असीं सरकार अगे भी अपील करना चाहते हैं कि पिछे जिहड़ा नुकसान होया दा कुछ बकाया लोगों का रहिंदा है, मेहरबानी करके वो नुकसान का बकाया जिहड़ा दिता जाए। बासमती दी और गेहूं की फसल भी जिहड़ी खराब हो गई ही फसल किसानां भरावां दे ऐन दे वड्डे वड्डे ओले पे सी, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ इंश्योरेंस से जोड़ा माजमा मिलिया जाएगा। सरकार दिंदी पई है 2000 रुपया भरावां नूं किसान भरावां नूं 3 महीने के बाद दिंदी है। ऐसी कोई गल नहीं, मगर फिर भी जेड़े मेरे वीर किसान भरा रह गए ना अही डीसी साहब अगे अपील करने और सरकार अगे अपील करने कि मेहरबानी करके जेड़े मेरे वीर जिन्हां नूं नहीं माजमा मिलिया उन्हां नूं माजमा दिता जाए। कई वीरां नूं मिलिया
ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।